Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगल ललिता श्री विशाखान्वितम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोमि वाचालं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कथञ्चन सुते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय दशम अध्याय श्लोक क्रमांक 36। सवाच्या वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया धाते सकारमकः परः। एक मिनट प्रभु जी, मैं जरा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। हम लोग तात्पर्य भी पढ़ते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित संसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से गृहीत कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य में से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं किंतु वे अलौकिक होते हैं। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। भगवत गीता 4.14 में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है, अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ऐसे बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है वह भी कर्म फल में नहीं बंधता। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्म और ब्रह्म से शिव उत्पन्न है। कभी कभी ब्रह्म विष्णु के पृथक अंश होते हैं तो भी ब्रह्म स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन साधु संघ प्रातः ऑनलाइन साधु संघ भागवतम नित्यम भागवत सेवा के आज ऑनलाइन सत्र में सभी एकत्रित हुए भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी की आज्ञा अनुमति से ये जो सेवा है वो सेवा करने का प्रयास करता हूँ। ये आज का जो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक में हमें भगवान के कार्यकलाप और विशेष रूप से हमने कई बार ऐसे सुना है कि भगवान स्वयं भगवान तथा उनके नाम, गुण, रूप, लीलाएं ये उनसे पृथक नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य अनुवाद में बताते हैं कि अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये अनुवाद के माध्यम से। और ये श्लोक जो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से जिज्ञासा की थी, तो पूरे अध्याय में, और ये जो पूरा ये अध्याय है ये भागवतम जो है वो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर है। तो ये जो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा थी उनकी जिज्ञासा को सुखदेव गोस्वामी जी पूरा ये अध्याय में अलग अलग जो हम देखते आ रहे हैं श्रृंखला में कैसे भगवान के ही जो अलग अलग उनको इच्छाएं हुई और उन इच्छाओं से एक एक जो इंद्रियां तथा विभिन्न उनके जो प्रकार प्रकट हुए। और फिर अब हम देख रहे हैं भगवान की विशेषता
कि भगवान ने ये सब क्यों किया है। तो यहाँ पे उसमें और एक ये आ रहा है वर्णन कि ये जो है ये भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि भगवान ये प्रकट करते हैं तो भगवान उनसे बनते नहीं है, किंतु जो उनके ऊपर वो जो वस्तुएं हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है और उनमें जो वो प्रकट करते हैं वो उन पे वो प्रभाव नहीं डालता, वे मुक्त ही रहते हैं। ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में समझा रहे हैं। और इन ये जो श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 3 व्यक्तियों के बारे में बताया है। मतलब 3 जो है, एक तो स्वयं साक्षात भगवान, जो व्यक्ति नहीं लेकिन ऐसे समझने के लिए, एक जो है वो है भक्त होता है और एक जो है बद्ध जीव होता है। तो भगवान के बारे में तो जैसे हमने देखा कि भगवान जो है वे अपने नाम रूप गुण लीलाओं से हमें अपने आप हमें उनका जो है आस्वादन, उनका जो परिचय कराते हैं। लेकिन जो ये बद्ध जीव होता है वो कभी कभी ऐसा समझ बैठता है कि भगवान भी उनके जैसे ही है, भगवान भी ये सब कार्यकलाप करते हैं तो कैसे भगवान। और जो भक्त होता है वो उनकी अलग अलग लीलाओं से ऐसे समझता है। जैसे हमने पिछले जो कुछ ये श्लोकों के माध्यम से देखा कि जो भगवान है, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान में इतनी दृढ़ श्रद्धा रखते हैं कि उनको भगवान की अलग अलग लीलाओं से उनको भगवान के प्रति आकर्षण ही होता है। तो जस्ट मैं एक्चुअली मेरी को ये अपने आप को मैं इस जो 3 यहाँ पे जो बद्ध जीव और ये भक्तों के बीच में बता रहे हैं, तो मतलब मेरा भी यही प्रयास है कि मैं भी भक्त बन पाऊं और वो भगवान की जो है लीला है और भगवान के भक्तों से जो श्रवण करने मिलता है उसको अच्छी तरह समझ पाऊं। तो आज सुबह का एक मैंने जैसे इस ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी ने एक क्लास लिया था, तो वही ये जो सेवा में वो महाप्रसाद के रूप में ये इसके साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो जो प्रभु जी ने आज का जो क्लास दिया था वो क्लास दशहरे के माध्यम से उन्होंने बताया था। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं हम भगवान को परिचय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर अंत में कहा था जो मैं पहले बोल देता हूँ ताकि इसका वो जो लिंक समझ में आए क्यों मैं इसको जोड़ रहा हूँ। ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि ये जो दशहरा जिसका अच्छा जाता है तो उसको दशहरा अच्छा जाने का अर्थ ये है, नहीं मैं पहले बोलता हूँ, दशहरा जिसका अच्छा जाता है उसकी शरद पूर्णिमा बहुत अच्छी जाती है और शरद पूर्णिमा जिसकी अच्छी जाती है उसका कार्तिक मास बहुत अच्छा जाता है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में हमें जो भगवान अपना दिव्य गुण हमें प्रकट कर रहे हैं तो हम कैसे समझ पाए, इससे इसके ये लिंक रेफर हो रहा था, इसके लिए मैं इसे जोड़ रहा था। ये दशहरा जो है ये विशेष रूप में हमें किस बारे में ये परिचित कराता है? कोई कहना चाहेगा हमें क्या वस्तु से परिचित कराता है दशहरा? हरे कृष्ण प्रभु, ये भगवान की विजय का, बुराई पर विजय पाई थी, इस पे लिखा था। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। और कोई कुछ करना चाहेगा प्रयास? प्रभु जी हरे कृष्णा, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत। जी, विशेष रूप में दशहरा किसके बारे में हमें व्यक्त करता है? पांडवों ने इस दिन शस्त्र उतारे थे युद्ध की तैयारी के लिए। हरे कृष्णा, जय जय जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गोपीनाथ प्रभु जी, थैंक यू जय माता जी। आप लोग ने बहुत अच्छा ये बताया, ये सब उसके कारण है। लेकिन एक जो प्रभु जी ने बता रहे थे, जो दशहरा है उसमें यदि हम दशहरा देखें तो हम प्रभु जी बताते हैं कि जैसे हम लोग के गुजराती में लोग जो है ना वो जलेबी फाफड़ा खाते हैं आज के दिन, दशहरे के दिन के जलेबी, दशहरा है अभी जलेबी फाफड़ा लेके आओ लाइन में खड़े रह के भी और उसे खाओ और आनंद करो। और फिर शाम के टाइम में क्या करते हैं, मैं भी छोटा था तभी पहले यहाँ पे होता था, बहुत बड़ा सा रावण का पुतला बनता था और उसको फिर वो उसमें पटाखे लगा के वो पुतला बनता था और उसको फिर ऐसे आग लगा के उसे फोड़ा जाता था। फिर बोलते अरे वाह हमने दशहरा मनाया। तो वो जो दशहरा है वो तो रावण को वहां जला दिया, लेकिन
प्रभु जी ऐसा बता रहे हैं, मेरी योग्यता नहीं है, मैं सिर्फ वो महाप्रसाद आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मुझे सेवा मिला है उसके माध्यम से, कि वो जो रावण है वो रावण एक्चुअली हमारे अंदर है। और वो रावण जो है, हम जो बाहर के जो रावण का तो हम देखते हैं कि उसे जलाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर में रावण है, उस रावण का हम उसको यदि हम समझ पाए और वो समझ के हम उसको जो है उसको मतलब ऐसा समाप्त कर पाए, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमने हमारे जो दशहरा है उसको अच्छी तरह मनाया। और वो दशहरा अच्छे से मनेगा तो उसका आगे क्या रिजल्ट होगा वो मैं लास्ट में बताता हूँ। तो इसलिए कृपया करके ध्यान से थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने के लिए। तो मुझे जो समझ में आया, मेरी जो जितनी क्षमता थी उससे उतना ही मतलब उतना मैं प्रयास करता हूँ उसे अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए। उसमें प्रभु जी बताते थे कि दशहरा जो है उसमें सबसे पहले उसमें प्रभु जी ने 5 या 6 पॉइंट बताए हैं कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो दशहरा जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें जो है जो रावण था उसे उसकी सोने की लंका थी और जो वैभव इतना था, लेकिन वो वैभव उसे बचा नहीं पाया। तो प्रभु जी बताते हैं कि हमारे पास भी हम ऐसे समझते हैं, धारणा रखते हैं कि हमारे पास भी पैसा है, बहुत है, तो उससे सब काम चल जाएगा। लेकिन प्रभु जी बताते हैं कि वो जो सोच है, वो सोच तो हम ऐसे मतलब एकेडमिकली मतलब बोलने के लिए समझने के लिए तो बोल लेंगे हाँ पैसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसे वास्तविक रूप में समझना कि नहीं हाँ सच में पैसा ही सब कुछ नहीं है, कृष्ण विशेष रूप में कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो वो जो पैसे के ऊपर डिपेंडिंग है वो हमारा स्वयं का ये अनुभव से ही हम समझ पाएंगे कि हमें जैसे ये रावण के माध्यम से बताते हैं कि रावण के पास इतना वैभव था लेकिन फिर भी वो उसे काम ना लगा। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि लस्ट के ऊपर, लस्ट यानी जैसे काम। तो जो रावण था वो जैसे हम सब जानते हैं, प्रभु जी भी कई बार बताते हैं कि काम जो रावण था वो बहुत ही कामुक व्यक्ति था और वो स्त्रियों के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाता था। और उसमें भी मतलब विशेष रूप में जब उसने जो सीता मैया को देखा और वो उनके रूप से आकर्षित हो गया और वो उन्हें प्राप्त करना चाहता था। तो ये जो थी, और प्रभु जी ने पिछले सप्ताह में भी एक ये काम पे के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रवचन दिया था, तो इसलिए प्रभु जी ने इतना नहीं बताया, लेकिन उसमें से ये एक बताया कि ये जो है ये ऐसी वस्तुएं जो हमें बांधता है। और जो प्रभु जी तो बहुत मतलब ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट बताते हैं, तो प्लीज आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ प्रभु जी का वर्ड्स थोड़ा शॉर्ट में रखने का प्रयास करता हूँ। प्रभु जी ऐसा बताते हैं कि हम जो है ये हमें विवाह किया है हमने और हम गृहस्थ में हैं, लेकिन फिर भी यदि अगर हम सिर्फ यही करते रहे, हम पत्नी के प्रति आकर्षित रहें, तो वो हम गृहस्थ नहीं रहेंगे, हम फिर गृहमेधी हो जाएंगे। और ये जो है ये इतना बड़ा ये जो अवरोध है हमारी भक्ति में आगे बढ़ने का कि ये हमें तुरंत खींच के पीछे ला सकता है। तो ये जो है जो दूसरा पॉइंट है कि रावण से हमें ये सीख मिलती है कि पहले तो पैसा काम नहीं लगता है, और दूसरा कि वो जो है स्त्रियों के प्रति मतलब काम, पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति वो काम जो है वो भी हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता। और तीसरा पॉइंट जो है वो प्रभु जी बता रहे थे कि जो वो किसी का ये मतलब ज्यादा सफलता मिली ना, तो वो ज्यादा सफलता के कारण वो फिर उसे एक प्रकार का अहम हो जाता है कि मतलब अब मुझे किसी की नहीं सुननी है। और मतलब वो ऐसा समझने लगता है कि मतलब अब जैसे वो प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं कि हमें जो जीवन में सफलता ज्यादा मिल जाती है तो फिर हम ऐसा समझने लगते हैं कि नहीं अभी हम जो कर रहे हैं वो ही सही है, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो जो हमें ये सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए जैसा हम सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं वही हमारा प्रयास जो है सफलता प्राप्त करने के बाद भी रहना चाहिए। तो वो जो है उसमें ये प्राइड के बारे में आता है कि हमें जो है
वो प्राइड नहीं होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए। तो विनम्र रहेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। बाद में चौथा पॉइंट प्रभु जी बता रहे थे कि वो किसी की जो है आज्ञा नहीं लेते बाद में, जैसे उनको किसी की सुनते नहीं है। तो जो रावण था वो उसमें भी यही था कि रावण को पहले तो जो उनके पत्नी मंडोदरी जी है, वो जो सतियों में उनका नाम आता है आज भी। तो वो मंडोदरी जी ने भी कई बार रावण को समझाया, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर बाद में हनुमान जी ने भी उनको समझाया, समझ लो आपने बहुत बड़ा गलती किया है, आप चाहो तो मैं आपको भगवान श्री राम से बात करके आपका सुलह करा देता हूँ। तो भी नहीं समझे। बाद में उनके भाई विभीषण जी ने भी समझाया, तो भी नहीं समझे। और यहाँ तक कि उनके और एक भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया, तो भी नहीं समझे। तो ये जो प्राइड इतना आ जाता है कि वो लाइफ में जो है वो किसी की बात में सुनता नहीं है। इतनी सफलता प्राप्त हो गई है और वो विनम्रता नहीं रहती, इसके लिए वो किसी की सुनता नहीं। पहले तो वो किसी को पूछते भी नहीं है और फिर बाद में वो किसी का सुनते भी नहीं है। तो ये चौथा पॉइंट। और जो लास्ट का पॉइंट था वो प्रभु जी ये बता रहे थे कि मतलब जो भक्त होता है वो इतना मतलब परिपक्व हो जाता है भक्ति में, तब जाके वो एक जो है ये रिस्क ले सकता है। मतलब जैसे विभीषण जी के बारे में बता रहे थे, तो वो विभीषण जी जो थे वो अकेले थे पूरे लंका में जिन्होंने रावण का विरोध किया कि नहीं, आपने गलत किया है और आप सीता मैया को भगवान श्री राम को दे दो वापस। वे जानते थे कि यहाँ पे मुझे ये लोग निकाल भी देंगे लंका से, या यहाँ तक कि मेरा यहाँ पे मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन वो जो थे, वो जो मतलब विभीषण जी थे, उन्होंने उनका उस समय में विरोध किया। तो ये यहाँ से प्रभु जी दर्शाते हैं कि जो भक्त हो जाता है, जिनको भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति रुचि और स्वाद वो मिल जाता है, तो वो स्वाद जो है वो प्रभु जी ये बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमें जो ये जो लस्ट है, लस्ट कैसे छूटेगी, कि हम जो है वो तीव्र न भक्ति योगे न करेंगे ना। अगर हम भगवान के प्रति तीव्रता से भक्ति करने का प्रयास करेंगे और केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से ही हमारा जो ये काम के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो सकता है। बाकी हम सोच ले कि हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं और हमें ऐसा अभी सही लग रहा है, लेकिन वो जो अंदर अनर्थ होते हैं, वो अनर्थ कभी कभी ऐसे ऊपर आ जाते हैं और हम फिर वो वहां पे फंस जाते हैं। तो प्रभु जी यही बताते हैं कि ये जो है ये केवल भगवान की प्रसन्नता, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से ही हम उससे ऊपर आ सकते हैं। और यहाँ पे जो विभीषण जी के बारे में बताया, उनमें भी ये बताया कि उन्होंने मतलब अपनी भक्ति में इतने परिपक्व हो गए थे। कोई ऐसा कह सकता है, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने घर में बैठ के राम राम करो ना, वो रावण है, उसका कर्म है, उसको वो फल मिलेगा। लेकिन नहीं, वो भक्त था तो उसने वो देखा और उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पे प्रभु जी इंग्लिश में एक बहुत अच्छा बताते हैं कि अगर भक्त है उसको पहले अपनी मैच्योरिटी देखनी होगी, फिर बाद में वो रिस्क ले सकता है। और रिस्क मतलब वो खाली ऐसा विम्सिकल नहीं ले सकता, मतलब ऐसे मन में आया और उसने ऐसा कर दिया, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर विम्सिकली उसने लिया तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो वो फिर वो जो उसने अगर कोई रिस्क ले भी लिया जीवन में, तो वो फिर वो टिक नहीं पाएगा वो। तो इसके लिए उसको वो पूरा ध्यान से पहले अपनी मैच्योरिटी पे ध्यान देके अपने आप को पहले करना है। और प्रभु जी बहुत बार बताते हैं कि ये जो युद्ध है वो बाहर का युद्ध नहीं है, वो अपने अंदर का युद्ध है। मतलब अपने आप से हमें लड़ना है, और अपने आप से यदि हम लड़ेंगे तो ही हम जो है बाहर का जो ये हमारे जो अंदर जो ये अनर्थ है वो कभी ना कभी ऐसे ऊपर आ ही जाते हैं। तो हमें एक्चुअली भक्ति में जो है, अभी मैं ये वापस ये तात्पर्य से जोड़ता हूँ, यहाँ पे किंतु ये श्लोक, ये तात्पर्य से पढ़ता हूँ, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। ये जो बात समझनी है, तो पहले सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अनुभूति है वो शेयर करता हूँ, मेरी गलती होगी तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि हम यदि पहले अपने आप
को यदि समझे, हम अपने आप का जो ये युद्ध है अपने अंदर का अनर्थों से, उसे यदि हम सही तरह से उसे उन्मूलन करने का, समाप्त करने का या उसे सुधारने का प्रयास करें, और वो करने के बाद ही, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तभी जो है हम बद्ध जीव, मतलब मैं बद्ध जीव से वो भक्त का जो स्तर है उसमें आके भगवान के प्रति, भगवान को समझने का, सही तरह से समझने का प्रयास करूंगा। वरना मैं भी कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि नहीं, भगवान भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, या मैं भी भगवान, वो भी भगवान, वो कहीं ना कहीं अहम ईश्वर, अहम भोगी का वो थोड़ा सा भी, थोड़ा तो थोड़ा भी ऐसा, जो कहते ना कि एक एक जो, मतलब ऐसे खाने में भी अगर एक कण आ गया रेती का, बालू का, तो भी वो ऐसे चुप जाता है। तो वैसा एक भी अंदर एक छोटा कण भी रह गया कि अहम ईश्वर, अहम भोगी, तो भी हम जो है ये, मतलब भगवान को, उनके जो दिव्य रूप, गुण, लीला, ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे प्रभु जी ने ये जोड़ा था। इसके लिए अब मैं जो बोलने वाला था, जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताता हूँ, कि यदि हम ये समझ पाएंगे तो हमारा दशहरा अच्छे से जाएगा। और यदि हमारा दशहरा अच्छा गया और हमने जो हमारे अंदर के युद्ध के बारे में अगर हमने सोचा और हम वो प्रयास कर रहे हैं उसको समझने के लिए, तभी जो है हम वो शरद पूर्णिमा, इतना महत्वपूर्ण दिवस है, इतने उसमें गूढ़ लीलाएं हैं कि उसमें जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कह दिया कि भगवान सब आपका है और सब कुछ आपके लिए है। तो वो जो स्तर है, वो स्तर हम तभी समझ पाएंगे। और वो जो भगवान ने, जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की जो ये लीला है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का ये जो आदान प्रदान है, तभी हम जो है ये है आध्यात्मिक स्तर पे हम समझ पाएंगे। जो कल ये हमने भी देखा, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि यज्ञ, मतलब भगवान जो है वो आदि आध्यात्मिक से भी आगे आदि यज्ञ है। तो उनके बारे में तभी हम समझ पाएंगे, और वो समझ पाएंगे तभी जाके हम जो ये कार्तिक मास भी आ रहा है, और वो कार्तिक मास तभी हम अच्छी तरह उसे मना पाएंगे। जैसा प्रभु जी ने वो बोला था, वो मैंने शेयर किया। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये जो भगवत गीता का रेफरेंस भी दिया है कि भगवान जो है वो इनसे लिप्त नहीं होते, उनको जो है भगवान, उनको कोई कर्म फल भी नहीं लगता, वे गुणों से ऊपर है। और यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि गुणों को नियंत्रण करने के लिए भगवान ने ही अपना विस्तार किया है। ब्रह्मा, विष्णु, मतलब विष्णु, जैसे हमने देखा कारणोदक्षाय विष्णु, फिर ये गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और फिर बाद में ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी के बाद शिव जी, जो अलग अलग गुणों का नियंत्रण करते हैं। इसके लिए भगवान इन सब गुणों से गुणातीत है, मतलब भगवान पे गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो बद्ध जीव है वो भी ये सोचता है, अरे भगवान ने तो ऐसा, मतलब आप लोग भगवान बोलते हैं, उसने ऐसा, मतलब भगवान कृष्ण ने तो ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन यदि हम ऐसा अगर देखने भी जाए ना, अगर कोई ऐसा कहे कृष्ण ने भी ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे, तो कृष्ण ने चोरी की, माखन चोरी की, तो कृष्ण को किसी ने मतलब ऐसा वो डांटा या उसको दंड नहीं दिया, उल्टा उनका नाम बढ़ गया उसमें, ये माखन चोर हो गया। अगर हम कोई चोरी करने जाएंगे तो कोई बोलेगा अरे ये भी चोर है, इसका भी वाह करो, नहीं तो या तो अभी तो यहाँ पे पब्लिक में कोई आएगा तो उसको सब मतलब मारेंगे, और जाते आते जाते लोग भी एक दो हाथ साफ करके जाएंगे। और यदि कोई ऐसा बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा मतलब ये वस्त्र हरण किया था, तो उनको भी मतलब ऐसा, तो भी उनका ये उसमें गुणगान हुआ। और यदि कोई ऐसा अगर किसी ने गलत नजर से भी किसी को देख लिया तो भी वो मार खाएगा लड़कियों की तरफ। और अगर किसी ने कहा कि मतलब कृष्ण ने ये किया, मतलब कृष्ण ने तो ऐसा रण छोड़ के भी भाग गए वो, तो भी उनका उसमें गुणगान हुआ, वो रण छोड़ कहलाए। और यदि हम यहाँ पे अगर किसी मतलब कोई कार्य से भागते तो सीधा कोई ऐसा ये स्तुति नहीं, निंदा ही करता है, अरे ये देखो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। तो हम किसी भी रूप से यदि ऐसा ये तुलना नहीं कर सकते, कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करते हैं, कृष्ण भी ऐसे नहीं। कृष्ण ने जो भी किया वो सब गुणों के ऊपर है। और ये जो मतलब प्रभुपाद जी ने ये इसमें बहुत अच्छा बताया। और तात्पर्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बोल के विराम करता हूँ। अतः ऐसे बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बंधता।
यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तात्पर्य में लाइन बताया है कि जो भी मतलब ये भगवान के कार्य तथा ये जो बद्ध जीवों के कार्य है उसे उसमें वो भेद करता है। यद्यपि मतलब उसका अर्थ ये है कि यदि वो अपने आप को बद्ध जीव से बाहर ऊपर उठा के भक्त भगवान की शरण में जाता है सही रूप में, तो उसका भी कर्म फल वो नहीं बनता। इसके प्रमाण तो बहुत सारे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के माध्यम से मतलब हमें ये सीखने मिल रहा है कि हम यदि भगवान को उनके नाम और उनके रूप, उनके गुण, उनके लीलाएं, इन सब में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो समझने से पहले यदि हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, तब हम जो है ये बद्ध जीव के स्तर से हम ऊपर उठे भगवान के भक्त के जो स्तर है वहां पे जा पाएंगे और भगवान के सही रूप में हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे त्रुटि होगी हो तो प्लीज क्षमा कीजिए और सुधारिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी को दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सडन क्लास लेने के लिए। और ऐसा भी नहीं था कि आपके पास 5 मिनट भी नहीं था, ऐसे ही बोला आपने मीटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि सॉरी मुझे भी मैसेज 2 मिनट पहले आया है कि नहीं आ पाऊंगा। तो मैं रेडी हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि और कोई अगर ले सकता है तो अच्छी बात है। एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड इवन आफ्टर सो मच अर्जेंसी, सडन क्लास लेने के बाद भी इट वाज वंडरफुल। खाली फिलोसफी नहीं था, रियलाइजेशंस और आनंद वृंदावन प्रभु के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने जोड़े, सब रियली वंडरफुल। काफी सारे पॉइंट्स विचारणीय हैं, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपको और सर्वदेव प्रभु जी। एक्चुअली ये सब प्रभु जी आपका ही मर्जी था, और इसके पीछे मैं और एक ये सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ। जय माता जी और चंद्रकांत प्रभु, एक मिनट। ये जो मतलब जैसे प्रभु जी ने कहा, और मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी कभी पूरा वो सही तरह नहीं पढ़ पाता हूँ। अभी अभी जो श्लोक और वो तात्पर्य पढ़ा, तो और जैसे सुबह सुबह ही प्रभु जी का वो सुना था, तो वो उनके ही कृपा से वैसा ये हो गया। और उसमें भी विशेष ये था कि जो मतलब प्रभु जी ने आज्ञा दिया है ये करना है, तो वो करने के लिए प्रयास करने का जो इच्छा था, और मुझे लगता है कि ये प्रभु जी का ही उसमें ब्लेसिंग था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बाकी मेरे में वो अभी भी मैं अपनी अंदर की लड़ाई अभी मतलब अभी समझ में आ रहा है कि क्या लड़ना है, क्या करना है। और उसमें तो मैं बहुत सारा ये बोलते हैं ना, फाइट कर रहा हूँ। प्रभु जी ऐसा बहुत बताते कि अपने अनर्थों से फाइट करना है, तो वो सब बहुत मतलब अभी समझ में आ रहा है। तो मतलब मेरा इसमें सच में कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्रभु जी का ही ब्लेसिंग था, उनकी आज्ञा थी, और साथ साथ में उनका ही ब्लेसिंग था जिसकी वजह से ये हुआ। जी प्रभु जी। चंद्रकांत प्रभु, जय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा क्लास, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा क्लास दिया। और ये बद्ध जीव के बारे में जो बताया, जैसे आपने बताया कि बद्ध जीव जो हमेशा सोचते हैं कि इस एग्जाम्पल जो अच्छा आपने दिया था, और एक एग्जाम्पल है, हमेशा जो कृष्णा भगवान की कॉपी करते कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे तो क्या है। वही मतलब किसी को ऐसे ही बोलना चाहिए कि भाई कृष्णा भगवान ने अपना पर्वत एक छोटी सी उंगली को उठाया था, क्या आप उठा सकते हो? उससे ही पता चल जाएगा कि कौन क्या है और कैसा। कॉपी हमें किसी की नहीं करनी चाहिए और भगवान को समझना चाहिए, राधा देवी उनकी कॉपी करनी चाहिए। वो बहुत अपने एग्जाम्पल के माध्यम से काफी अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपका प्रयास है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और जो को रिलेट कर लिया आपने, मतलब इट इज रियली रिक्वायर प्रॉपर, मतलब इसे जानने मिलता है कि आप कितना डीपली भक्ति में आगे बढ़ रहे हो और हर एक चीज को लाइफ से को रिलेट कर रहे हो। जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम हमारे डेली जीवन में हमें जो हम भगवत गीता और भागवत में सीखते हैं उसको को रिलेट करके हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसे प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो आप हमारे को वो एक प्रेरणा देते हो, जो आप फॉलो करते हो, जो हमें बताते हो लाइव एग्जाम्पल, जो भी सुनते हो तात्कालिक और तुरंत हमें कनेक्ट करते हो, ऐसे श्लोक के माध्यम से हमें समझाने की प्रयास करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप लोग के संग से ही ये सब हो पा रहा है, और सब जो श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज और जैसे शिक्षा गुरु हैं उनकी सब ब्लेसिंग से हो रहा है। जय हरे कृष्णा जी, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा क्लास था। प्रभु जी मेरा इसमें एक प्रश्न है कि शुरुआत में जब आप तात्पर्य पढ़ रहे थे तब उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे जो भौतिक मतलब जो जीवात्मा है, जो व्यक्ति है, वो उनको ये सब काम या जो भी मतलब ये अर्थशास्त्र या सब कुछ इनकी जरूरत है कि तो लेकिन भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, मतलब धन की या किसी भी ऐश्वर्य की वगैरह। तो मेरा उसमें उसी टाइम ये जब आप पढ़ रहे थे तभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि भगवान को इसकी क्या जरूरत है वैसे भी, मतलब वही तो देने वाला है सबको तो भगवान ही देता, क्योंकि उनको जरूरत की बात तो कैसे, मतलब ये प्रश्न उठता है क्योंकि वही तो सबको देने वाला है। सभी पूरे विश्व के लोग, पूरे ब्रह्मांड के लोग ही भगवान से ही आके मांगते हैं कि भगवान आप दो। तो और जब तक, और ना केवल दो बल्कि उनके सैंक्शन के बिना भी किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, तो वैसे भी भगवान को तो जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, वो खुद देने वाला है जो उसको ये मतलब हालांकि ये तात्पर्य में लिखा गया था, पर एक फिर भी एक प्रश्न होता है कि उनको वैसे भी क्या ही जरूरत है, वो खुद देने वाला है तो उसको जरूरत कैसी। तो यही छोटा सा प्रश्न था प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जय। आपसे ये बहुत अच्छा सीखने मिलता है कि आप सुनते हैं और साथ में उसको कुछ जिज्ञासा है तो तुरंत पूछते हैं ताकि सबको उसके बारे में और जानकारी मिले। तो ये जो मैसेज जो आपका प्रश्न है उसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि भगवान को क्या जरूरत है, भगवान तो देते हैं। एक्चुअली ये जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो जो भगवत गीता का श्लोक है उसके तात्पर्य यदि आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं तात्पर्य। उसमें जो भगवत गीता का जो 4.14 श्लोक लिखा है उसके बाद में प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिखते हैं वो मैं वापस पढ़ता हूँ हिंदी में। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बनते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, नहीं उन्हें सकाम कर्म द्वारा। जी थोड़ा ऊपर करेंगे प्रभु जी, उसमें जो भगवत गीता का श्लोक लिखा है। हाँ ये रहा। हाँ प्रभु जी, अभी ये जो है ये श्लोक, ये जो तात्पर्य है इसमें इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ तो कोरिलेट होगा, साथ में हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो वो समझ में आएगा कि भगवान यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि मैं फिर से पढ़ता हूँ। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, नहीं उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान के पास क्या है? भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है। मतलब ये सब उनके पास पूर्ण मात्रा में है, मतलब कुछ दे दे तो भी उनके पास वो कम नहीं होगा। अब जो आता है वो हमारी समझने की शक्ति है। अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब इन सब चीजों के लिए उनको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, ये उनके पास पहले से है और अभी भी है और आगे भी रहेगा ही। तो इसका अर्थ ये होता है कि मतलब उनको किसी वस्तु की आवश्यकता या उनको कुछ लेना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी उनके पास है। और वो ये सब वस्तुओं में से सबको, जैसे आपने पूछा कि वो सबको देते हैं तो उनको क्या वो चाहिए, उनको क्या आवश्यकता है रहती है, लेकिन वो सबको दे भी दे तो वो उनका कभी कम नहीं होगा। और इन सब से वो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वे बनते भी नहीं है और उनको ये सब कर्मों के सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं रहती, तो वो सब चीजों से मुक्त है। अतः ऐसे बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कर्मों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल से में नहीं बंधता। तो ये जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत ही जो है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया है कि हम कैसे कर्म फल में नहीं बंध सकते।
ये एक जो है यहाँ पे ये भगवान और जो बद्ध जीव है ये दोनों में भेद मिलेगा तो नहीं बन सकते। जय माता जी, आपका ये जो प्रश्न का उत्तर हो पाए या फिर यहाँ पे और भी भक्त है वो बता सकते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, सही आपने सही हिसाब से मतलब बताया है। तो जैसे यही इसमें से निष्कर्ष निकलता है कि हम कितने व्यक्तियों को जानते हैं, मतलब कि वो समझते हैं जब वो भगवान के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, जब भी भगवान की डिनोटेशन होती है तो वो सभी यही कहते हैं, चाहे कौन सी भी वो लोग किसी भी भगवान को माने, पर सबको इतना पता होता है कि अभी क्योंकि हम तो इसमें वी नो कि कृष्णा ही भगवान है, तो हम जानते हैं कि वो भगवान है, तो वो उनका तो कभी कुछ कम होगा ही नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जो दे रहा है उसके पास इतना होगा ही तो ही वो दे पाएगा। और जितने भी जो दूसरे लोग हैं, मतलब जिनको दूसरे डेमीगॉड्स को मानते हैं, फिर भी जब वो भगवान उनको मानते हैं और वो तब भी उनको भी जब वो मानते हैं और बोलते हैं कि उनसे मैं प्राप्त करूंगा या मैं उनकी भक्ति उनका करता हूँ, महाकाल हो गया या महादेव हो गए, तो वो भी उसको भी उसी तरीके से, मतलब एटलीस्ट इंडिया में तो वो क्लियर है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि गॉड कॉन्शियस होते हैं हमारे देश में लोग, तो इतना उन सबको क्लियर ही है कि भगवान जो है उसका, अगर जब हम भगवान बोलते हैं मतलब सारे भागों का वान, जिसको सारे भाग, सारे 6 ऐश्वर्य उनके पास है ही, तो फिर मतलब उनको कमी तो होगी ही नहीं कभी, डेफिनेटली जो देने वालों को कोई कमी का तो सवाल ही नहीं उठता। पर शायद प्रभु जी ये मतलब ये किसको समझाने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी ने अभी ये इसमें लिखा है और विस्तार से समझाया भी, तो ये मतलब कम बुद्धिमानों को या जो नए बिगनर्स हैं उनको समझाने के लिए लिखा गया है कि भगवान उससे बनते नहीं है और मतलब उनको जरूरत भी नहीं है इन चीजों की। जरूरत तो उसको होगी जिसके पास नहीं है, जिसके पास है उसको वैसे भी क्या जरूरत होगी। तो यही है प्रभु जी। जी माता जी, आपने सही पहचाना, सही समझा इसको। सिर्फ इसमें और एक चीज समझने जैसी है कि किसको समझाने से पहले ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समझेंगे हम तभी हम जाके जो हमारी भक्ति है भगवान के प्रति और दृढ़ बनेगी और हमें भगवान के प्रति और शरणागति होगी, और जो है तभी हम जाके भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले तो हमें समझना है, और फिर जो दूसरे जो लोग हैं वो उनको समझने की और उनको अपने जो अनुभूति की बात है वो जितना उनका ये जैसे ये सुकृति रहेगा वो उतना वो लोग भगवान के ये जो है ये गुणों को वो समझ पाएंगे, लीलाओं को वो समझ पाएंगे माता जी। तो ये यही था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी जो ये कोरिलेट अगेन मैंने जो कर रहा था कि जो जीवन प्रभु ने जो अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमें अंदर के अनर्थ तो मरेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागेगा और उनके बारे में हमें और ज्ञान होगा हमारे गुरु से या जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनसे पढ़ के सीख से। तो आई थिंक यही होगा ना प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये होगा, ये हमारे लिए होगा प्रभु जी। और जैसे जय माता जी ने पूछा था, हाँ हमारे लिए, हमारे आपने अभी जो बताया ना कि आपने हमको हमें पहले समझना चाहिए, तो ही हम हमारे अंदर के पहले रावण को और हमारे अनर्थ को खलास करेंगे तो ही जाके हम भगवान के प्रति हमारा माइंड ओपन होगा, हम उनके बारे में समझ पाएंगे, उनकी लीलाओं के बारे में समझ पाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक ये भी रियलाइजेशन था, जस्ट मुझे पूछा था, जब हम देखते हैं चाहे भौतिक जगत में या आध्यात्मिकता में भी, एक बार मैंने अपना एक ऐसे स्टेटस रखा था कि यू आर योर ओन कंपटीशन, जैसे अभी जो पॉइंट उठाई गई थी कि हमारे अंदर के रावण को हमें मारना है। तो कभी भी अगर हम इवन जब हम आ जाते हैं भक्ति में, तो ऐसे हम देखते हैं कई बार कितने हमारे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो हमारे साथी उन्होंने शुरू किया था या वो हमारे एज के हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो मेरे साथी, मेरे उम्र के बच्चे हैं, हमने भी शुरू किया था साथी में, लेकिन आज वो इतने आगे हैं और उन्होंने इनिशिएशन ले लिया या वो भी कितने आगे बढ़ गए और हम सोचते हैं अभी तक हम पीछे हैं। लेकिन फिर मुझे एक रियलाइजेशन आया कि
ये इसके बारे में नहीं है। इवन नॉट ओनली, अगर हम जब आध्यात्मिकता समझने लगते हैं तब हम भौतिक जगत में भी समझते हैं कि भौतिक जगत में बार बार यही सिखाया जाता है, कंपटीशन, ये वो। जबकि आध्यात्मिकता को अगर जब हम सच समझते हैं, जब हम भगवान को समझने लगते हैं, तब हम वास्तव में अपने आप को समझने लगते हैं कि स्पिरिचुअल उसमें हमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर जिसको भी जो भी कंपटीशन है वो खुद अपने आप से है। यू आर योर ओन कंपटीशन कि एम आई डूइंग बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग यस्टरडे। किसी और के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। इवन देन फिर मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने कितने केसेस देखे हैं, आई मीन सुने थे यहाँ पे कि एक बिजनेस में कोई किसी से आगे बढ़ गया तो यहाँ तक लोगों की जलन या कंपटीशन हो जाती है कि वो उसको मारने तक उतारू हो जाते हैं साजिश करके। तो ये तो मतलब एक अलग ही लेवल पे हो गया ना कि उनको फिर अब उस कर्म चक्कर में बनना पड़ेगा। तो ये अगर क्लियर हो जाए माइंड में कि खुद से ही लड़ो, खुद ही की कंपटीशन खुद हो, तो आई थिंक जैसे अभी ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट उठाया गया कि खुद के रावण को मारना है पहले, किसी और से मतलब किसी और से दुश्मनी या किसी और से जलन करने की कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। जी माता जी, आपने बहुत अच्छा ये जो इसके रेफरेंस से मतलब पकड़ा के जो है अपने से ही पहले तो प्रतियोगिता है। मैं माता जी इसका ये जो मतलब थोड़ा टाइम तो हो गया है, लेकिन 2 मिनट प्रभु जी में ले सकता हूँ? जी जी प्रभु, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। ये इसमें मैं थोड़ा एक एंगल, थोड़ा देखने का एंगल और एक खाली लेता हूँ। जैसे अभी कुछ समय पहले, आज भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी आए हैं वहाँ पे, तो कुछ समय पहले भी आए थे, तभी वहाँ पे अवसर मिला था वहाँ उनसे सुनने के लिए। वहाँ पे आनंद वृंदावन प्रभु ने भी प्रश्न किया था, ये एज रिलेटेड ही, कि मेरी एज हो रही है और मतलब मैं अभी भक्ति में इतना कुछ तो मतलब ये है मतलब ये भगवान का नाम जप किया है या भगवान का हम भक्तों का संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है कि कहीं मतलब मेरे अनर्थ हैं उनसे मुझे। तो महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एज जो है वो बहुत बड़ा बेनिडिक्शन है। क्यों? मतलब ऐसे तो एज जो होता है उससे कुछ ये नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी जो थे उनकी आयु कितनी थी, और उनके सामने जो श्रोता गण थे वो लोग तो कितने बड़े बड़े थे। नारद मुनि, स्वयं व्यास देव जी थे, बाद में सब अलग अलग ऋषिगण और सब अलग अलग थे, लेकिन उनके सामने सुखदेव गोस्वामी जी तो ऐसे आयु में बहुत छोटे थे, लेकिन ज्ञान में, अनुभूति में से उनका वो तभी। तो यहाँ पे महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया कि यदि हम ऐसा समझते हैं कि हम हमारे एज में यदि हम भक्ति के लेवल में पहुंचे हैं, कुछ भी मतलब अपने अपने स्तर पे, और हम उसका आनंद कर रहे हैं, मतलब आनंद यानी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हम भक्ति में हैं और अभी हमने जो अपना अपना लेवल पे होंगे, जो भी, मेरी एक कोई योग्यता नहीं है पहले बोलने के लिए, मैं सिर्फ वो जो सुना था वो शेयर करता हूँ। जैसे जया माता जी ने अभी जो एक एज का बताया और कंपटीशन का बताया, तो वो मैं सिर्फ उससे ये एंगल खाली जोड़ना चाहता हूँ। मेरी गलती होगी तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा कि मैं अभी ये मेरा पोजीशन है, तो ये पोजीशन में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, हाँ मेरा माला करता हूँ, भक्तों का संग करता हूँ, या जो भी मैं करता हूँ, तो वो महाराज ने बताया कि वैसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है, जो क्षण क्षण पे हमें वो प्रयास करना चाहिए कि हम जो भक्ति में कैसा हमें ये अवसर मिले हम और प्रगति कर सकें। ऐसा नहीं कि हमने इतना किया है अभी मुझे आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं, हम उससे और आगे करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी का महाराज ने एग्जाम्पल दिया था कि वो इतना कुछ उन्होंने माला किया और उनका आयु भी हो गया था, तो जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको कहा कि अभी आप इतना माला मत करो, जब उन्होंने जो जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने दास गोविंद के हाथों से उनको भेजा, और उन्होंने जब प्रसाद भेजा तो श्रील हरिदास ठाकुर जी ने वो थोड़ा सा प्रसाद का अनादर न हो इसके लिए थोड़ा सा कण लेके, वो ऐसे मतलब उनकी इतनी अवस्था थी कि वो ऐसे बैठ के भी नहीं कर पा रहे थे जब, तो वो थोड़ा सा प्रसाद लिया। उन्होंने पहले कहा नहीं मेरा जप हुआ नहीं है इसके लिए मैं प्रसाद नहीं लूंगा, तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने फिर ऐसा कहा कि अभी आप जप कम कर सकते, तो वो बोले कि नहीं मैं ऐसा जप ये प्लीज आप मुझे करने दीजिए। और हम ऐसा ही ये उदाहरण जो परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज जी का भी देखते हैं कि उनकी भी जो
अभी अभी जो उनकी भी जो लीला हुई, जैसे उन्होंने शरीर त्याग किया, तभी उनके गुरु स्वयं साक्षात उनके गुरु आके उनको बताते हैं कि आपसे हरि नाम नहीं लिया जा रहा है, तो आप कम ले सकते हो, चलेगा। तो उन्होंने बोला कि प्लीज मुझे ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मैं लेना चाहता हूँ। तो ये जो है मतलब उनका स्तर तो क्या है, मतलब हरिदास ठाकुर जी का मतलब ये परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज जी का क्या स्तर है, लेकिन वहां पे भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो वो मतलब ये महाराज बताते थे कि अपने जो भी हम लेवल मतलब जो भी अनुभूति में या जहाँ पे भी हम पहुंचे हैं वहां पे हम रुक जा रहे हैं, या हम जैसे नदी का प्रवाह होता है वैसे हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि जिस घड़ी समझ में आए, मतलब गौरांग प्रभु का एक प्रवचन सुन रहा था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, वो बता रहे थे कि जैसे ही कंस ने वो भविष्यवाणी आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत वो देवकी जी के बाल पकड़ लिए और तलवार निकाल ही दी थी धड़ से। उनके पास 10,000 हाथियों का ऐसा बल था, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता था, और वो तलवार बस अभी चलाने ही वाले थे कि वहीं वसुदेव जी ने उनको हाथ पकड़ के उनको उस समय अपनी विवेक शक्ति से उनको समझाया, मना लिया उनको। तो वो गौरांग प्रभु वही बता रहे थे कि हम सबके पास भी वो एक क्षण होता है, वो एक क्षण में हम क्या निर्णय लेते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से हमें समझ में आया कि नहीं, हमें अभी इतना समय हमने व्यर्थ गवा दिया और हम अभी मतलब ये सब हमको समझ में आया है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है भक्ति में, या जैसे है वैसे रहना है, या हम मतलब जो थे मतलब उस समय में जो निर्णय था वो निर्णय जो लिया जाता है वो निर्णय हमें आगे ले जा सकता है। और इसका एक एकदम ज्वलंत उदाहरण है, मैं जल्दी वो बोल देता हूँ। जैसे ये बलि महाराज का आता है। बलि महाराज का जैसे आपने बताया ना कि वामन भगवान तो सब देते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी है तो उनको वो दे सकते हैं और उनको कमी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान जो है ये व्यक्त करते हैं कि मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं भक्तों के पास मांगने जाता हूँ। तो बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज ने तो पहले ऐसा किया कि मेरे पास सब कुछ है, आपको इतना क्यों मांग रहे हो। लेकिन जब उन्होंने वामन जी ने बड़ा अवतार लिया अपना और 2 चरण में सब कुछ ले लिया, तब बलि महाराज ने वो सेकंड में वो डिसीजन ले लिया कि नहीं, आपने सब कुछ ले लिया, अभी मेरा मस्तक है, मतलब मुझे अभी आपने शरण में नहीं लिया है, तो अपने चरण मेरे सर पे रखो। और डिसीजन जो था वो एक मोमेंट का डिसीजन, जिसमें वे आत्मनिवेदनम के सबसे बड़े मतलब शिक्षा गुरु हैं, वे सबसे बड़े आचार्य हैं आत्मनिवेदन के। तो वो जो 1 सेकंड का डिसीजन था, वो डिसीजन और वो चेंज कर सकता है हम क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। इस पे एक ही पॉइंट मैं इस पे जो आपने शुरुआत में जो ये इसके पहले कि मैं बताया था जो कि चैंटिंग के बारे में, जब वो जप नहीं कर पा रहे थे तब उनके महाराज ने उनको शिक्षा दी कि आप कभी आप कम कर सकते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। इसमें बस प्रभु जी मेरा एक ही पॉइंट ये था कि अगर जब हम भगवान के जैसे हमें 16 माला प्रभुपाद जी ने जैसे दिए हैं, तो जब हम अपने निर्धारित मालाएं या जप नहीं कर पाते तो भगवान भी वो करने में, जैसे अगर हम नहीं कर पाते और उन्होंने कहा कि मुझे करने दीजिए आप, तो ये हम देखते हैं मतलब पर्सनल रियलाइजेशन से भी मैं कह रही हूँ, जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त या कोई साधक प्रयास कर रहा है 16 मालाएं वो करने का जो उसे निर्धारित बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गीता में और गुरु प्रभुपाद जी के द्वारा, तो भगवान खुद हमारी सहायता करते भी हैं कि हम जैसे अगर हमारे स्थिरता नहीं होती जप में जब, लेकिन हम 16 मालाएं कर रहे होते हैं, अपनी मालाएं कर रहे होते हैं, लेकिन जब गैप हो जाता है या हम किसी कारणवश जैसे आपने बताया कि सेहत के कारण नहीं कर पाते, तो वो जो ताकत है वो भी भगवान ही देते हैं कि ये पूरी कर पाए और हमेशा मतलब निरंतर जैसे स्टेबल कर पाए, उसकी भी तो ताकत उसकी भी तो शक्ति भगवान ही देते हैं ना प्रभु जी, के हम कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली उसको कर पाए। और मतलब मेरा तो ये रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे नहीं हो रहा कुछ टाइम जब तो हेल्थ के कारण, तो मैंने अमूल्य प्रभु जी का भी लेक्चर उसमें सुना था कि ये जो है हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होता, जब तक वो ताकत नहीं देता, जैसे हम हर बार सुनते हैं दामोदर लीला में भी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती
हम कंसिस्टेंट भी नहीं बना, बेसिक चीजों के भी लिए हम उन्हीं पर ही निर्भर हैं। तो हर चीज को वो बेसिक से बेसिक वो कराएंगे नहीं जब तक। और कई बार भक्तों ने बोला है कि ये हमने नहीं किया है, भगवान हमसे करा रहे हैं। तो जब तक वो नहीं करवाएगा तो वो तो हमसे होगा ही नहीं। तो मेरी भी कंसिस्टेंसी राउंड्स में नहीं हो रही थी। तो जैसे मतलब कुछ भी लीला करके भगवान उसको करवाते हैं, तो वो जब करने की भी ताकत, भले सेहत नहीं भी हो, सेहत साथ नहीं देती। कितने भक्तों ने यहाँ पे कहा है भाई प्रभु जी हमें सेहत साथ नहीं देती, हमारी हेल्थ साथ नहीं देती। तो वो जो उसको सेहत को बनाने के लिए हम जब कर सके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कलयुग में वही है, तो उसकी भी ताकत तो भगवान ही देंगे या देते हैं तो ही होता है ना प्रभु जी। मेरा तो यही रियलाइजेशन के 16 राउंड जो कंसिस्टेंसी नहीं हो रही थी, तो अभी कुछ टाइम से हो रही है। तो ऐसा लगे वो खुद कराता है, वही ताकत देता है, तभी हो रहा है, वरना तो नहीं हो रहा था प्रभु। यही जस्ट है प्रभु। अगर आप इस पे कुछ हाईलाइट करें तो, अगर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ये तो माता जी स्ट्रगल मेरा भी चल ही रहा है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा जो ये शेयर करता हूँ, और फिर गोपीनाथ प्रभु जी और वरिष्ठ भक्त हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी प्लीज गाइडलाइंस दीजिए। टाइम तो 10 बज रहा है। ये एक जो जैसे आपने बताया कि भगवान शक्ति देते हैं, तो इसमें एक बात ये है कि जैसे भगवान शक्ति देते हैं तभी हम सुबह उठ पाते हैं, और वो हमें स्मरण होता है कि नहीं मुझे जप करना है। सबसे पहली बात ये। और उसके पहले एक बात आती है कि क्या हमारी तीव्र इच्छा है, हम जप करना चाहते हैं। तो ये मतलब मैं मेरा भी ये शेयर करता हूँ कि मैं मतलब अभी मतलब कल मेरा भी थोड़ा डिस्टर्ब था, और मेरा ऐसा अंगूठे में लग गया, तो थोड़ा वो भी स्वेलिंग था राइट हैंड का, जिससे हम चैंटिंग करते हैं, तो वो भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो लेकिन कल मेरा नहीं हो पाया, लेकिन आज सुबह वो था नहीं, आज मुझे सुबह उठ के सब भक्तों के संग में जप करना है, और किसी भी हाल में उनका संग लेके वो प्रयास करना है। तो हम जो वो इच्छा व्यक्त करते हैं तब जाके वो पूरा होता है। और जब भी हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो ये स्वास्थ्य, तो मैं सिर्फ मेरा आंखों देखा हाल बताता हूँ कि मैं पहले दामोदर देश में था, और तभी परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी वहाँ आते थे, तो मुझे वो सेवा मिलता था जो रात्रि में उनके साथ उनके कक्ष में रह के उनकी कोई आवश्यकता है कुछ सेवा करने की। तो मैंने तभी देखा था कि उनकी अवस्था इतनी मतलब ऐसी है, जैसे आप लोग ने भी देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनको ऐसा सुलाने में भी उनका जो पैर और वो थोड़ा सही रखना पड़ता है, ताकि उनका जो वो बैलेंस है कि वो जैसे उनके लंग्स में पानी ना चला जाए या कुछ ऐसा ये आगे पीछे ना हो जाए, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको मतलब इस तरह से सोना पड़ता था, और उसमें भी फिर वो ऑक्सीजन के लिए कुछ समय के लिए वो रखना पड़ता था। लेकिन उस समय में भी इतनी जो कठिन परिस्थिति में भी मैंने देखा था कि गुरु महाराज अपने हाथ में काउंटर रखे हुए थे, और मतलब इतना वो दिन का कार्यक्रम था कि वो रात को 11-12 बज गए उनको सोने में, वो मतलब ये रेस्ट पे जाने के समय। फिर भी वो जैसे सुबह का मतलब ऐसा बीच का ही टाइम था, 1 या 2 बजे का, फिर भी मतलब मैं ऐसा देख रहा था कि वो उन्होंने ऐसा जैसे ही स्मरण आता था वो चैंटिंग करते रहते थे साथ में। तो ये इसे दर्शाता है कि जो तीव्र इच्छा है, वो तीव्र इच्छा यदि हम बनाएंगे अपने अंदर, तब जो भगवान तो हमें ऑलरेडी स्मरण देते ही हैं कि हम सुबह उठ के हमें जप करना है, भक्तों का संग करना है, फिर हमें और जो दिनचर्या करना है, वो सब भगवान जो स्मृति देते हैं वही मतलब भगवान की उसमें शक्ति आ गई। अब हम उसे उसमें और कैसे और अच्छी तरह कर पाए, और हम क्या वो रिसीव करने के लिए तैयार हैं, वो भी एक दोनों आ जाती है। ये जैसे भगवान की कृपा और जैसे गोपीनाथ जी बताते हैं कि प्रयास, तो ये दोनों कोरिलेट होता है। लेकिन साथ में हमारी जो तीव्र इच्छा है कि हमें जो आज्ञा मिली है हम वो आज्ञा फॉलो करना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं, तब जाके हमारा प्रयास होगा, और तब जाके जो कृपा है और बरसेगी। हरे कृष्णा जी। सब वरिष्ठ भक्त हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग भी को समय से जैसा आप समझ पाए ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। नहीं तो बहुत अच्छा आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। मैं खाली यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जैसे हम परम पूज्य जयपताका महाराज जी का उदाहरण देखते हैं, या परम पूज्य कदम कानन महाराज जी का देखें, तो उनका जो कंडीशन था या उनका जो पेन था, हम लोग
आसपास भी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा, हम लोग को बुखार आ जाता है तो हम लोग रोने लग जाते हैं कि हमारा कैंटीन नहीं हो पा रहा है। बट उनका जो ये था, तबीयत जो था, हम जैसे देखते हैं परम पूज्य जो पताका महाराज जी, महाराज जी, दे वर इन एक्सट्रीम पेन, और इसलिए उनको वो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप भले आप नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी उनका इतना तीव्रता है, नहीं मुझे जब करना है। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना है कि तो किसी भी कंडीशन में, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा विपदा हो, हम लोग को भगवान का नाम नहीं बोलना चाहिए। हम इनसे हम लोग ये सीख सकते हैं, दोनों से, परम पूज्य जयप्रदा महाराज जी से, और कितने महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज जी भी जो है पैरालाइज्ड हैं, तो मतलब उनके शरीर में कितना दिक्कत है, लेकिन फिर भी उनका जो जप है वो करते हैं। तो उनको गोवर्धन जाना है तो वो जाते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे थे, तो बोल रहे थे चलो गाड़ी निकालो, जाना है। बोला डिसाइपल निकाला, कहाँ जाना है? बोला गोवर्धन जाना। बोला ठीक है, गोवर्धन में कहाँ जाना? बोला इस जगह जाना है। ठीक है, वहाँ पे दर्शन उठे, दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर आए, फिर थोड़ा देर बैठे, फिर भोजन किया, फिर डिसाइपल को बोला चलो जाना है। तुरंत उसने गाड़ी निकाला, बोला कहाँ जाना है? गोवर्धन जाना है। और फिर गोवर्धन गए, बोले गोवर्धन में कहाँ जाना है? इस पॉइंट पे जाना है। वहां पे गए, फिर उन्होंने वहां पे प्रणाम किया, दर्शन किया, और फिर बैठे, फिर आए। और ऐसा वो कई बार कर देते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे तकलीफ है तो इतना दूर गाड़ी में कैसे जाओ। और जैसे अभी हम लोग प्रभुपाद जी का भी इंसिडेंस देख रहे थे, प्रभुपाद जी भी जो थे, उनके जो एंड समय में वो उनको गोवर्धन परिक्रमा करना था उनको। तो इट इज समथिंग, है ना, इतना मतलब उनके शरीर में मांस तक नहीं है, जस्ट स्किन, और इतने में कितना पेन होता है। हम लोग मतलब इट इज अनबेरेबल, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे वो पेन को। तो हम लोग याद रखना है कि हमारे इससे अगर थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा हो रहा तो इमीडिएटली वी शुड नहीं, मतलब वी शुड थिंक ऑफ ऑन दिस डिवाइन पर्सनालिटीज। ये लोग ऐसे परिस्थिति में कर रहे हैं तो मैं ऐसे छोटे से नहीं क्यों हूँ, और इमीडिएटली अपना माला उठा के वी शुड स्टार्ट, और दैट विल गिव अस एन इंस्पिरेशन टू डू दैट। थैंक यू सर। हरे कृष्णा, आई थिंक काफी लेट हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो विल स्टॉप हियर। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी पवन प्रभु जी फॉर टेकिंग दिस सडन सेवा एंड गिविंग सच ए वंडरफुल क्लास, सच ए नाइस क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू। तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।